महालंगे औद्योगिक क्षेत्र, जिसे हिंदुस्तान का डेट्रॉइट माना जाता है, वहाँ कंपनियों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो हमारे प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में जब हमने उसकी क्राइम मैपिंग की तो ये पाया गया कि वहाँ से गाड़ियाँ गायब होने के घटनाएं हो रही हैं और वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं होने के कारण उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हमने कंपनियों को सूचना देनी शुरू कर दी है कि वो कंपनी के अंदर अपने कामगारों की गाड़ियां लगाएं और अगर बाहर लगाते हैं तो वहां सीसीटीवी फुटेज रखें। पर इसके आधार पर जब हमारे लोगों ने संदिग्ध मोटरसाइकिलों की तफ्तीश शुरू की और तब उन्होंने ये पाया कि दरअसल वराक कंपनी के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल देख रहा है और हमने वहाँ पर प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के आधार पर समय के अनुसार पहले से ही इन कर्मचारियों को लगा कर रखा था और तब उसे जब धर दबोचा गया श्रीकांत हरिदास चक्रनारायण को और उससे जब चौकसी की, पूरी तफ्तीश की, तो पता चला कि उसका मित्र गोपाल ताइड़े और गोपाल सुभाष कांडेलकर ये तीनों मिलकर ये काम अंजाम देते हैं। वो विभिन्न ट्रैवल्स के माध्यम से ये गाड़ियाँ ले जा कर के बुल्ढाना और यवतमाल और अन्य जगह पर बेच देते हैं और ये भी पता चला कि ख़रीदने वाले लोग भी किसी प्रकार की छाननी नहीं करते, किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं करते और उसे ख़रीद लेते। इसलिए न सिर्फ इन 3 लोगों को हम लोगों ने आरोपी बनाया है, बल्कि हमने राजेश्वर हरि सिंह चौहान, गजानन रामचंद्र चौहान, दुर्योधन श्री राम चौहान, मोहन ओमकार सपकाळ, इन्होंने इतने सस्ते मूल्य में ये गाड़ियाँ क्यों खरीदी, इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खरीदी, इसके आधार पर हमने उसे अपराधी बनाया है। इसमें जो ट्रैवल्स वाले हैं इनकी जानकारी हम ले रहे हैं कि कौन से ट्रैवल्स से ये गाड़ियाँ गई थी और उन्होंने बिना आरसी बुक के ट्रैवल्स में ये गाड़ियाँ कैसे आने दी और अगर आने दी तो उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। एक दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि महालंगे पुलिस स्टेशन के 8 जो है वो अपराध मोटरसाइकिल चोरी के इसमें डिटेक्ट हो गए हैं और दूसरे पुलिस स्टेशन के लगभग 6 क्राइम्स डिटेक्ट हुए हैं।